आप सभी का नमस्कार। सुबह रोज आप लोग उठते होंगे तो न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। न्यूज़पेपर में एक खबर तो हमेशा कॉमन रहती है कि आज इस शहर में, इस गांव में, इस ज़िले में इस बालिका के साथ या इस महिला के साथ दुष्कर्म हुआ या उसको दुष्कर्म करके मार दिया गया। ऐसा क्यों होता है? क्यों ये खबरें हमारे न्यूज़पेपर से गायब नहीं हो रही हैं? क्यों इतने सारे कानून बनाने के बावजूद भी जो आरोपी होते हैं वो बच जाते हैं और बेखौफ हैं आज भी? ये सिर्फ किसी एक राज्य की बात नहीं रह गई है, अब किसी एक शहर की बात नहीं रह गई है, अब ये देश की बात है और ये खबरें देश को शर्मिंदा करती हैं। तो आज इसी को लेके मैं आज आप लोगों के सामने आया हूँ। वुमेन सेफ्टी, महिला सुरक्षा के ऊपर ये वीडियो आज बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। कुछ फैक्ट्स भी दूंगा जो फैक्ट्स ये साबित करते हैं कि देश में अभी भी महिलाओं के प्रति जो वायलेंस है, रेप्स हैं, ये कम नहीं हो रही हैं। लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट आई हो। अब 2005 से डाटा उठा के देख लो, 2001 से डाटा उठा के देख लीजिए, 2020 तक की डाटा उठा के देख लीजिएगा। ये सच्चाई है, इस सच्चाई से कोई भी मुंह नहीं छिपा सकता। तो आज इस वीडियो में मैं दो मुद्दों के ऊपर बात करूंगा, एक सरकारी जिम्मेदारी और एक सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में। पहला मैं आऊँगा सरकारी जिम्मेदारी के बारे में। भारत सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। सिर्फ इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सभी गवर्नमेंट जो रही हैं, किसी के द्वारा कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए, और वो कदम अगर उठाए भी गए हैं तो उसका कोई प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया है, उसको सही तरीके से लागू नहीं किया गया है, जिसके कारण से आज भी अपराधी अपराध करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता है। तो ऐसा क्या कारण है जो भी कानून बनाए जाते हैं उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है? क्यों नहीं किया जाता है? मेरा सवाल है गवर्नमेंट से। अगर आप सबसे फेमस केस, अगर दिल्ली के निर्भया केस के बारे में बात करूँ, जिसमें विक्टिम ने खुद आइडेंटिफाई किया कि ये 4-5 लोग थे आरोपी, लेकिन उनको सज़ा दिलाने की प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाती है कि पूरा देश इंतज़ार ही करता रहता है। आखिर में उनको सज़ा मिलती है, लेकिन ये प्रक्रिया इतनी लंबी क्यों है? जब एक विक्टिम ने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस प्रकार की घटना इन लोगों के द्वारा मेरे साथ की गई है, तो फिर इतनी लंबी कोर्ट ट्रायल्स क्यों किए जाते हैं? उनके पैसे, इतना पैसा क्यों गवर्नमेंट के द्वारा खर्च किया था? कारण क्या है इसका? कोई बताना चाहेगा? गवर्नमेंट के जो भी मुलाजिम या जो भी लोग हैं, प्लीज़ अगर आप देख रहे हो वीडियो तो प्लीज़ कृपया करके मुझे बताइए क्या कारण है इतना लंबा इसको खींचा जाता है इस मामले को। आप दूसरे देशों का एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, चाइना का, सऊदी अरब का, ईरान का, छोटे छोटे देश हैं आपसे। ऐसे ऐसे देशों में सीधा अगर आरोपी के द्वारा विक्टिम के द्वारा ये बोल दिया जाता है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ दुष्कर्म किया है या इस प्रकार की घटनाएं की है, तो सीधा वहाँ पे डेथ पेनल्टी दे दी जाती है, उसको गलत मान लिया जाता है। इतनी लंबी कोर्ट ट्रायल्स नहीं चलती हैं। 138 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश में आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं महसूस करती हैं। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। तो कृपया गवर्नमेंट इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस लीजिए। बस इसको चुनावी मुद्दा ना बनाइए। यूपी में चुनाव हुए तो एंटी रोमी स्क्वाड का गठन कर दिया गया। 2-4 महीने तक वो एंटी रोमी स्क्वाड दिखाई दिया, उसके बाद पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। दिल्ली में केजरीवाल साहब चुनाव जीतते समय बोले, करे हम तो ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हर एक बस में महिला कांस्टेबल होंगी, हर एक मेट्रो में हर जगह पे महिला कांस्टेबल होंगी, हर जगह कैमरेज लगे रहेंगे। जाके आप चेक कर लीजिए कितने कैमरेज काम कर रहे हैं, कितने कैमरेज काम नहीं कर रहे हैं, कितनी महिला कांस्टेबल्स ड्यूटी पे हैं, कितने नहीं हैं। सारी सफाई आपके सामने खुद ही आ जाएगी। मुझे वीडियो में बहुत कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, हमें पता है प्रशासन कैसे काम करती है। तो कम से कम इतनी शर्म कीजिए आप लोग कि जो वादे कर रहे हो उसको निभाओ। एटलीस्ट हमारी महिलाओं को सुरक्षित बनाओ, तभी वो पढ़ेंगी, तभी वो आगे बढ़ेंगी, तभी देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, केवल बातें कहने से नहीं हो जाती है। एक फैक्ट आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं।
इस फैक्ट में आपने देख लिया होगा, सारी मैंने बातें आपको बता रहा हूँ। सबसे ऊपर भी अगर स्टेट्स की बात किया जाए तो यूपी चल रही है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है। ये सारी सबसे ऊपर है रेप्स के मामले में, अगर रेप की बात किया जाए, क्राइम्स की बात की जाए तो। और देखिए एक डाटा और देखिए सामने, ये देखिए दिल्ली दुनिया में चौथे या पांचवें पोजीशन पे है। उसको सबसे अनसेफ सिटी बोला था वर्ल्ड का महिलाओं के लिए। कितनी बड़ी शर्म की बात है, हमारे मुंह पे एक तमाचा के जैसा है। तो इस डाटा को बदलने की आवश्यकता है हम लोगों को। कृपया करके गवर्नमेंट आप कोई ऐसा एक्शन लीजिए जिसमें प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो। महिलाओं के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएं जिसमें उनका सुनवाई तुरंत हो और जो भी दोषी हो उसकी तुरंत कार्रवाई हो 6 महीने के अंदर। तब जाके उनके अंदर डर बैठेगा, तब जाके रेप की घटनाएं भारत में कम होंगी। अब हम बात करते हैं सामाजिक। हमारे समाज में महिलाओं को माता का दर्जा दिया गया है। हम उन्हें दुर्गा माँ, सरस्वती माँ, काली माँ कह के पूछते हैं बस। सारे लोग सर झुकाते हैं उनके सामने, लेकिन जब बात आती है असली माँओं की, बेटियों की, उनके बचाव में कोई भी खड़ा नहीं होता है। घर के बगल में आपके वायलेंस हो रहा है, उनकी रक्षा करने कोई भी सामने नहीं आता है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। हमारी मानसिकता इतनी गिर चुकी है, एक 2 साल का बच्चा, एक बालिका 2 साल की हो, चाहे वो 80 साल की बुजुर्ग हो, कोई भी सेफ नहीं इस देश में। आप उठा के देख लीजिए डाटा। ये शर्मिंदगी महसूस कराती है किस देश में हम रहते हैं। हमारा कल्चर क्या है, इतने रिच कल्चर से बिलोंग करते हैं हम, और इतनी गंदी सोच हमारे समाज के अंदर में है। हमारे समाज से ही निकले हुए ये दरिंदे रहते हैं जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो ये मानसिकता जो है हमारे अंदर, जो मानसिकता डेवलप हो रही है, इसको रोकने की आवश्यकता है। कृपया अपने बच्चों को ये सिखाएं कि लड़कियां हमारे बराबरी की हैं, उनका भी उतना ही अधिकार है हर चीज़ के ऊपर जितना हमारा अधिकार है। ये घर से बदलाव स्टार्ट होगा। घर पे वायलेंस जो होता है वुमेन्स के खिलाफ, उसके ऊपर औरतों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। महिलाओं के लिए स्पेशल थाने बनाए गए हैं जहाँ पे आप जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो अगर आपके खिलाफ आपको घर पे प्रताड़ित किया जा रहा है, किसी प्रकार से वायलेंस की जा रही है आपके साथ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको सामने आना पड़ेगा, तभी जाके ये सारी चीज़ें रुकेंगी। गवर्नमेंट्स भी रूल्स तभी बनाती है जब उसको हम फॉलो अप करते हैं। तो जब हम फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे रूल? जब उनके पास वो केस रजिस्टर ही नहीं होगा तो फिर कहाँ से वो किसी चीज़ की रक्षा करेंगे? तो प्लीज़ ये सामाजिक जो धारणा है, ये मानसिकता है, इसको बदलिए। औरतों को रिस्पेक्ट कीजिए। अगर किसी प्रकार के वायलेंस उनके खिलाफ हो रहा है तो वहाँ पे आवाज़ उठाइए, खड़े हो जाइए। उनकी रक्षा करना हमारी कर्तव्य है। तो यही एक मेरी सोच थी जिसको लेके मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा था। मैंने इसको बनाया है। उम्मीद करता हूँ आपको अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी तो, और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।